राधा रमन जी, रस सिंधु गौर दास प्रभु जी, रंजीता माता जी, विकास लाल प्रभु जी, दीपा माता जी और सभी भक्तजन जो ये फेसटाउन राधा रमन जो यूथ परिवार में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं इस इन भगवान के लिए दो शब्द बोल सकूं। आज का टॉपिक शुरू करने के लिए पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति तारिणे नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पष्टाय देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीकेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगो राधे वृंदावनेश्वरी वो वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दुख सुख जीवन का दो भाग समझकर हम अपना जीवन बिताते हैं। दुख क्या होता है और इसे निस्वार्थ कैसे पा सके, इसलिए मैंने आज का टॉपिक हाउ टू ओवरकम सैडनेस रखा है। सैडनेस क्या होता है? दुख का मतलब सुख का भाव। जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ अंधकार नहीं होता, वैसे जहाँ सुख होती है वहाँ दुख नहीं होता। दुख सुख देखा जाए इस मटेरियल वर्ल्ड में सभी प्राणी सभी मनुष्य दुखी है और ऐसा कोई जीवन में नहीं जिसके जीवन ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में ये ऐसा कोई सॉरी ऐसा कोई जीवन में नहीं ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में सुख ना हो दुख ना हो। अर्जुन भी ये प्रश्न अपने भगवान से कहते हैं पूछते हैं कि भगवान हर मनुष्य जो राजा हो या रंग स्त्री हो या पुरुष हर मनुष्य अब सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम सत्य कहते हो, सुख की कामना सब करते हैं परंतु सुख सभी प्राणियों लेकिन सुख सभी प्राणियों के लिए अलग है। सब सुख सब सुख की परिभाषा हर एक प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उनकी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे एक भला इंसान दूसरे को सुख देकर खुश होता है, वैसे एक नीच इंसान दूसरे को दुख देकर खुश होता है। दुख सुख एक साइकिल है जो चलता रहता है। आज जो मनुष्य सुख ही है वो मनुष्य कभी ना कभी जीवन में दुख की प्राप्ति करता है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। जब मनुष्य के जीवन में ये सुख दुख आता है तब मनुष्य मेंटल स्ट्रेस डिप्रेशन जैसे चीजों में पड़ जाता है। ये हमें ये भी समझना चाहिए कि सुख और दुख टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है।
ये बदलता रहता है, जैसे हमारा ये शरीर बदलता रहता है, ये प्रकृति बदलती रहती है, वैसे ये भी बदलते रहते हैं। अगर दुख को समझना है तो हमें तीन चीज को हमेशा समझना चाहिए। पहला, दुख सब प्रत्येक मनुष्य के लिए एक समान होता है। दूसरा, nobody wants it, nobody welcomes it. तीसरा, everybody avoids it. दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें विद्या नहीं, हमारे अंदर विद्या नहीं होती, हम अविद्या रहते हैं। अविद्या माने इग्नोरेंस। इग्नोरेंस अबाउट व्हाट? Ignorance about ourselves, ignorance that I am a soul. एक बार राजा था, उनके उनके पास एक बहुत सुंदर पिंजरा था। वो और उस पिंजरे में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। राजा उस पिंजरे को प्रत्येक दिन साफ और सजाता रहता था, पर उस छोटी सी चिड़िया को इग्नोर करता। उसे ना कुछ खाने को देता, ना कुछ पीने को देता, और दिन भर दिन उस चिड़िया की हालत खराब होती जाती। हम भी उस राजा की तरह हैं, जो अपने शरीर रूपी पिंजरे को संवारते रहते हैं, सजाते रहते हैं, और उस आत्मा रूपी पिंजरे को, सॉरी, चिड़िया को इग्नोर कर देते हैं। हम अपनी शरीर की शुद्धि के लिए रोज नहाते हैं, पर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कुछ नहीं करते। मनुष्य अपना पूरा जीवन शरीर के लिए अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाना है और आत्मा रहती है, पर फिर भी हम मनुष्य इस अविद्या के कारण दुखों में पड़े रहते हैं। हमारा एक और कारण है दुख का, जो है शरीर के संबंध, मैं और मेरा। मैं यानी शरीर और मेरा यानी शरीर के संबंध। जैसे एक माता और शिशु का संबंध होता है। माता अपने बच्चे के लिए वो सारे कार्य करती है जो उन होता है, और फिर उनसे उम्मीद रखती है कि जब वो वृद्ध अवस्था में हो तो वो उनकी सेवा करे। हम उन्हीं चीजों से एक्सपेक्टेशन करते हैं जिससे यह शरीर संबंध रखता है। वो वस्तु भी हो सकती है, जैसे हम बोलते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा कार है, ये मेरा मोबाइल है। शरीर के संबंध से हम उनसे एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूर्ण नहीं होती, हमें दुख पहुंचाती है। अर्जुन, जो इतना वीर और श्रेष्ठ धनुर्धर था, वो जब कुरुक्षेत्र में अपने भाई, सगे संबंधियों, पितामह और द्रोणाचार्यों को देखे, तब वो युद्ध करने से मना कर दिए। वो वीर अर्जुन अपने संबंधों के कारण कायर बन गया, और यही अर्जुन जब भगवान के शरणागत हुए, तब भगवान ने उन्हें गीत रूप में गीता का ज्ञान दिया और उसे इस शरीर के संबंध से मुक्त कर दिया। अगर संबंध जोड़ना है तो हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहिए। जब हम संबंध भगवान से जोड़ते हैं, तब हम अपना
तब हम उनको अपना मान लेते हैं, और फिर जब हम उनके आश्रय आते हैं, तब हमें जो आनंद का महसूस होता है, वो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कभी सोच भी नहीं सकते। इसका उदाहरण हम मीरा के चरित्र से भी ले सकते हैं। बचपन से ही मीरा भगवान की मूर्ति को अपना पति मानी, और उस और अपनी शरीर और आत्मा को न्यौछावर कर दिया। वो कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूजो न कोय। मीरा जब भगवान से संबंध जोड़ती है, तब वो आनंद में झूमने लगती है। वैसे ही अगर हम भगवान से संबंध जोड़े, उनके शरणागत हो जाए, तो हम भी आनंद में नाचने और गाने लग जाएंगे। भगवान के शरणागत हम तभी हो सकते हैं जब हम उनकी भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति के लिए हमें सत्संग में जाना चाहिए। हमें उनकी लीला और गान को श्रवण करना चाहिए। जब हम हाथ में माला लेकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, जब वो नाम जाप लेते हैं, तब हम भगवान पर विश्वास कर लेते हैं और उनके शरणागत हो जाते हैं। यही ऐसे छोटे छोटे कदम अगर हम भगवान की तरफ बढ़ाए, तो भगवान हमारे तरफ बड़े बड़े कदम बढ़ा रहे होंगे, और हमें इस भव नगरी से, भव सागर से मुक्त कर देंगे, और हमें इस दुख की दुनिया से मुक्त कर देंगे। हरे कृष्णा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा।